पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो बड़ी तादाद में फल फ्रूट के साथ गोश्त और मछली जो है बाहर मुल्क एक्सपोर्ट करता है। अगर आप भी इस एक्सपोर्ट में शामिल होना चाहते हैं तो अब आपको बड़े तालाब या किसी नहर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के छत पर या किसी छोटे से प्लाट पर भी मछली जो है आप वो पाल सकते हैं और वही मछली आप फ़रोख्त भी कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ, आइए। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा कि जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है। अगर आपने पुरानी ट्रेडिशनल पोल्ट्री फार्म देखा हो तो उसमें 1 एकड़ में सिर्फ 1000-1200 मछलियाँ मुर्गियाँ डाल के फार्मिंग की जाती है। इसी तरह फिश फार्मिंग में अगर हम देखें तो 1 एकड़ में 500-600 मछलियाँ डाल के फार्मिंग की जाती थी। तो इसी तरह ये बायोफ्लॉक जो है एडवांस टेक्नोलॉजी है फिश फार्मिंग की, जिसमें हम 1 एकड़ की फ़िश को एक टैंक में डाल के फार्मिंग करते हैं और इससे हम 90% पानी की बचत भी करते हैं और 30% हम फीड की भी बचत करते हैं। वो किस तरह बचत करते हैं, हम इसमें बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है क्या, इसके अंदर हम बैसिलस स्पीशी है जो बैक्टीरिया की स्ट्रेन होती है वो हम यूज़ करते हैं। वो स्ट्रेन कहाँ से आती है, वो दही से बनती है और केले के छिलके में होती है। तो उससे जो है ना हम बैक्टीरिया बनाते हैं। उसका काम ये होता है कि फ़िश का जो वेस्ट होता है उसको वो खाता है और ख़ुद जो है बड़े कीड़े बनते हैं और एक प्रोटीन सोर्स बनती है जो फ़िश के लिए फ़ायदेमंद होती है और मछली उसको खाती है। तो इससे हमें 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो हमारी पानी की क्वालिटी मेंटेन रहती है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि फ़ीड की बचत होती है और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि एक कम जगह में हम ज़्यादा मछली पाल सकते हैं। जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उस पैटर्न को अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल पैटर्न में जब हम फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पे मछली 1.5 साल 2 साल में तैयार होती है। चूँकि वहाँ पे फ़ीड प्रॉपर नहीं करवाई जाती, उस हिसाब से वाटर क्वालिटी मैनेज नहीं करवाई जाती, तो इस वजह से उसमें रिजल्ट्स लेट आते हैं। लेकिन बायोफ्लॉक के अंदर हम टोटली इसको प्रॉपर फीडिंग कराते हैं, प्रॉपर वाटर क्वालिटी मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि ये कम पीरियड में जल्दी तैयार हो जाती है। और देखें, टैंक के आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास कम जगह है आप छोटे टैंक्स बना लें, बड़ी जगह है बड़े टैंक्स बना लें, मल्टीपल टैंक्स बना लें। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी स्पेस अवेलेबल है। उस हिसाब से वाटर कैलकुलेशन की जाती है कि आपके इस टैंक में कितना पानी है, उस हिसाब से मछली स्टॉक की जाती है और इस हिसाब से रिजल्ट्स लिए जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके टैंक के साइज़ पे और वाटर कैपेसिटी पे। अभी जो हम कर रहे हैं वो 20 डायमीटर के टैंक्स पे काम कर रहे हैं और हम एक टैंक से 750 केजी की प्रोडक्शन लेते हैं। इसमें तकरीबन जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 270 तक की इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें ये आप एक टैंक बनाते हैं, इसमें मोटरें मशीनें सब शामिल होती हैं। फिर इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो रिक्वायर्ड होती है वो 100 वाट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है और बोर का पानी हमें चाहिए होता है। तो बोर के पानी से ही हम फार्मिंग करते हैं और उसमें फ़िश डाल के उसको फीड खिलाते हैं, बड़ा करते हैं और फार्मिंग करते हैं। आप घर की छत में लगा लें, आप अपने रूम में लगा रहे हैं, कहीं पर भी ये काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसे नहीं है, इसके लिए जस्ट आपको पानी और बिजली चाहिए। आप छत पे लगा लें, रेगिस्तान में लगा लें, ओपन लैंड में लगा लें, कमरे में लगा लें, कहीं पे भी इसकी फार्मिंग कर सकते हैं आप। देखिए, मीठे पानी की तो तमाम मछलियों की फार्मिंग की जा सकती है, लेकिन हम ऐसी स्पीशी पे काम करते हैं जिसमें कुछ प्रॉफिट तो मिले। तो वो स्पीशी हम एनवायरनमेंट के हिसाब से सजेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप इंटीरियर सिंध में फ़िश फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से मछली सजेस्ट की जाती है कि वहाँ पे कौन सी सूटेबल है, वहाँ पे किस मछली की ज़्यादा मार्केट है। इसी तरह अगर आप पंजाब में फार्मिंग करते हैं तो पंजाब की मार्केट अलग है। इसी तरह अगर आप कराची में करते हैं तो यहाँ की मार्केट अलग है। तो हर एनवायरनमेंट के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से मछली को सजेस्ट किया जाता है। इन टैंक्स में आप 30+ वैराइटीज़ की फार्मिंग कर सकते हैं।